नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज फिर से हम हाजिर हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, देश को खूबसूरत बनाने और विदेश से विदेशी पर्यटक हमारे देश में कैसे आए, हमारे देश के पर्यटक जो विदेश घूमने जाते हैं वो कैसे रुके, वो पैसा हमारे देश में कैसे रह सके, रोजगार कैसे बढ़े, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं ललित गोयल साहब। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरिशंकर तिवारी जी हैं। हरिशंकर तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले ललित जी आपसे ही जानना चाहेंगे, जो नया आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि देश में पर्यटन कैसे आगे बढ़े, देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, इस बारे में आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को। नहर, कोई भी नहर, मैं गंग नहर की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी नहर पे ये प्रोजेक्ट मेरा लागू किया जा सकता है। नहर का पानी साफ होता है। जैसे गंग नहर में बुलंदशहर के जो दिल्ली से क्रॉस करने के बाद गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गाजियाबाद से थोड़ा आगे बुलंदशहर की तरफ जाती है। जी। अगर वहाँ पे 10 किलोमीटर बाई 500 मीटर की पट्टी किसी कंपनी को दी जाए, किसी पूंजीपति को दी जाए, कह सकते हो आप, वो उस नहर को वहाँ पे मतलब 500 मीटर बाई 10 किलोमीटर का एक तालाब सा बनाएगा जी। और 10 किलोमीटर बाद वो नहर में जो पानी आ रहा है उतना ही पानी वो उस नहर के रूप में आगे चला जाएगा। पानी वो खर्च नहीं करेगा, पानी का उपयोग करेगा। पानी वहीं रहेगा। हाँ। पानी यूजफुल रहेगा। हाँ। किसानों के यूज के लिए रहेगा, उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। उसमें पर्यटन बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र, भारत का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। जैसे कि मालदीव जाते हैं जी। जैसे अब दिल्ली वाले इंडिया वाले मालदीव जाते हैं, लाख रुपए खर्च करते हैं, 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हैं घूमने के लिए। होटल बने हुए हैं वहाँ पे। वही होटल उस ग्रीन बेल्ट पे, उस पे पानी पे बन सकते हैं। पानी के ऊपर बनाने पड़ते हैं वो जी। और दोनों तरफ हरियाली होगी, पानी भी काफी साफ होगा और लोग मालदीव जाने के बजाय वहाँ खर्च करेंगे। वहाँ उनको विदेश के लोग भी यहाँ आके विदेश पे रह सकते। 5 दिल्ली में वहाँ उस पे वो है 10,000 रुपये पर डे या 5,000 रुपये पर डे में मिलेगा, जो लाख रुपए खर्च करने के बजाय 5,000 में काम होगा। 5,000 में मालदीव का मजा आपको गाजियाबाद में मिल सकता है। तो जो लोग मालदीव में जाके 1-2 लाख रुपए खर्च करने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो लोग 10-15 हज़ार रुपए में दिल्ली के बगल में वही आनंद ले सकते हैं, पर्यटन का वही मजा ले सकते हैं। और विदेश में भी इसका अगर प्रचार होगा तो विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगा इससे, और आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डल लेक में जो शिकारे चल रहे हैं जी, जैसे वो उसमें चल सकते हैं। जो श्रीनगर के जो शिकारे चल रहे हैं, नाव बना के, नाव जो होटल जैसा बनाया जाता है, चलता फिरता होटल भी कह सकते हैं, उसमें बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसमें बोटें हाउस, वाटर स्पोर्ट्स होगा, बोट चलेंगी जी। और तो छोटे क्रूज भी चल सकते हैं। छोटे क्रूज भी, मतलब घूमने के लिए पर्यटन के नजरिए से वहाँ पे उसे विकसित किया जाएगा। इससे भारत सरकार का फायदा होगा, रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा, खूबसूरती बढ़ेगी और देश का पैसा देश में रहेगा, विदेशी मुद्रा भी देश में आएगा। तिवारी जी हैं हमारे। तिवारी जी, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा। इनका जो जैसा नाम है ललित जी, और पर्यावरण जो आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया छोटी हो रही है, वैसी स्थिति में जो जैसा इनका नाम है, हर चीज़ को ये सुंदर और पॉजिटिव देखना चाहते हैं। जो चीज़ है उसको कैसे बढ़िया किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसका कैसे सदुपयोग किया जाए। तो ये ललित जी का मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से ये दिल्ली NCR दोनों के लिए तो ये एक वरदान हो जाएगा, क्योंकि एक डेस्टिनेशन बहुत ही एक पॉइंट है और बहुत ही नज़दीक पॉइंट है। और बहुत खूबसूरत कल्पना इन्होंने की है कि देश में विदेश का मजा आप इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल। अब रही सवाल कि इसको किया कैसे जाए, ललित जी का जो ये ड्रीम है, ये ड्रीम कैसे धरातल पर उतरे। तो मेरे हिसाब से ललित जी, ये तो एक पहला चीज़ है कि मीडिया के माध्यम से पहले लोगों में ये बात जाए, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा। इसके लिए ललित जी को आगे, अगर ये आगे बढ़े हैं
तो इनको आगे काम करना होगा और पर्यटन मंत्रालय को ये इनको देना होगा। अगर वो बात नहीं सुनता है सिर्फ पर्यटन मंत्रालय की पीएमओ को देना होगा और ये तो पीएमओ स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा होगा, स्टेट इसमें में PMO उनको भी दे सकते उनको भी दे सकते हैं दोनों। स्टेट गवर्नमेंट भी- स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कर सकता है, नहीं तो ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार जो है, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो योगी जी और मोदी जी ये दोनों का ये मामला है। बाकी आपने बहुत अच्छा कहा कि उसमें जो पानी जो है बर्बादी बहुत हो रही है, पानी सीधा निकल जा रहा है, वो जाके आगे मिल रहा है, वो चला जा रहा है समुद्र में। समुद्र में चल रहा है, बिल्कुल। बाकी तो उस जब और इधर भरता जा रहा है गंदगी से, तो इससे क्या होगा कि रोजगार सृजन होगा। तो इसके लिए इनको ये सब काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर इसे प्रोजेक्ट बना के किसी भी प्राइवेट बिल्डर्स जेपी वाले होंगे, बहुत सारे हैं, एक समस्या का इनको सामना करना पड़ सकता है कि इनको ये कहा जाएगा कि अरे अडानी अंबानी को सब बेच दिया, तो ऐसा वो सुनना विरोध पड़ेगा। होगा, बिल्कुल। लेकिन सही बात। करेंगे तो कोई इसको पैसे वाले देखिए, पैसे ही ललित भाई जी- सरकार अगर इसमें करेगी तो नहीं हो पाएगा सफल। वो 2 साल बाद कबाड़ नजर आएगा सरकार तो कुछ नहीं कर और सकती। छोटा सरकार- पूंजीपति उसको कैसे करेगा? इसमें नहीं। बड़ी पूंजीपति लगानी पड़ेंगी। जो 15-20 साल बाद का सोच के चले, हाँ। वही पूंजीपति उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, सकता है। क्योंकि देखते ही 5 साल में कमाई नहीं होगी। हाँ। उसे डेवलप करना पड़ेगा, लोगों का सोच बदलना पड़ेगा, तब जाके 10 साल बाद वहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू होगा। दूरदर्शी बात। दूरदर्शी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो दूरदर्शी ही होता है। आपको याद होगा जब LIC था और जब LIC जैसी ही सेक्टर दूसरी कंपनियां खुली, प्राइवेट LIC जो है, इस पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। शुरुआत में कोई आ जाता था ICICI वाला या AIG ग्रुप का जो था, टाटा AIG, इन लोगों से कोई लेना ही नहीं चाहता था LIC पॉलिसी। कहते थे ना ये क्या होता है, ये तो भाग जाएंगे। लेकिन आज के डेट में LIC जितने महत्व के साथ लोगों के पास आती है, विश्वास के साथ आती है, उतने ही विश्वास के साथ आपको SBI वाले का LIC पॉलिसी भी बिक रहा है, उतने ही विश्वास के साथ टाटा AIG वाले का भी बिक रहा है, उतने ही विश्वास के साथ सबका है। लेकिन एक तो लोगों में अब कितना टाइम लगा, 20 साल लगा इस चीज़ को। लेकिन ललित जी के प्रोजेक्ट में मुझे पात्राचार जैसी भी जी दिखाई पड़ता है कि ऐसा न हो कि वो पात्राचार जैसा कोई बात हो जाए, बनते बनते प्रोजेक्ट लटका ले, जैसा इन्होंने कहा छोटे पूंजी वाले खाने वाले, तो इन सब चीज़ों का भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने का है। इसमें ही है ना, इसलिए सोचे। बड़े पूंजीपति पकड़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल। छोटा इसको पूंजीपति नहीं कर सकता। अगर सरकार करेगी तो कबाड़ हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि ललित जी का काम है सरकार के पास या लोगों के पास इस मुद्दे को रखना। ललित जी का काम ये नहीं है कि खुद इस प्रोजेक्ट पे काम करना। ललित जी एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे को रखा है, आगे भी रखते रहेंगे और इस मुद्दे को भी उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये तालाब कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें आपको मालदीव का भी वो मिलेगा, जो में मालदीव भी आ जाएगा वहाँ पे, गोवा भी होगा पास में समझो, और श्रीनगर की डल लेक, तीनों चीज वहाँ पे आएगी। आप उस तरीके से इसको आप बना सकते हो 10 किलोमीटर के दायरे में, जहां आप श्रीनगर जैसा भी मजा ले सकते हो, मालदीव इटली में तो पूरा का पूरा वो है ही। इसके फायदा ये है, देखिए श्रीनगर को डेवलप करने के लिए हालांकि अब वहाँ पर्यटक बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी लोगों में थोड़ा डर भय जाने में लोगों को होता है, नहीं जा पाते हैं। फिल्में जो आप देख लीजिए, फिल्में शूट होने के लिए कहाँ स्विट्जरलैंड जाते हैं, श्रीलंका नहीं जाते। फिल्में शूट होने के लिए जो चीज़ इंडिया में शूट हो सकता है वैसी ही सारी चीज़ें होने के बावजूद आज विदेश में जाके शूट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़, वो विश्वास प्रोड्यूसर के अंदर नहीं है कि सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो जो परमिशन है आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए खतरों का खिलाड़ी शूट करने के लिए अफ्रीकन कंट्री जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको परमिशन लेने में दिक्कत नहीं होता है, हेलीकॉप्टर में उड़ो, स्टंट करो, कुछ भी करो। वो अगर दिल्ली में इंडिया में कहते हैं हेलीकॉप्टर में स्टंट करो तो उनको उसको क्या कहते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परमिशन लेने में नाको चने चबाना होगा।
तो ये सारी जो परेशानियां हैं, इन सारे जैसे इस प्रोजेक्ट के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, इन सारे परेशानियों को अब केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को समझना होगा कि देश का पैसा जो बाहर जा रहा है वो पैसा कैसे रुके। फिल्मों से रिलेटेड या पर्यटन से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को ये रखते रहे हैं, उसी के तहत इन्होंने ये प्रोजेक्ट भी रखा है। दूसरा एक और चीज़ जो इसमें आप जोड़ रहे थे, एक और कि 10 किलोमीटर तक यहाँ ये लगा दें, इसके आगे या ऐसा ही और भी नहर है कई जगह, वहाँ जो दूसरा प्रोजेक्ट बता रहे थे उसके बारे में। दूसरा इसी नहर के आगे, इसी नहर के या दूसरी किसी भी नहर के साथ, दूसरे सिटी में जो हो सकता है, जो इटली का वेनिस शहर है वो बिल्कुल नदी के किनारे या नहर के किनारे बसा हुआ है, और यूरोप के बाकी शहर भी बिल्कुल एक ही दीवार होती है उनकी, नदी की दीवार और एक ही दीवार होती है। अगर वो बसाया जाए 5 किलोमीटर की पट्टी, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक साइड में, 2 किलोमीटर एक साइड में, 10 किलोमीटर की पट्टी किसी DLF को, JP को दी जाए डेवलप करने के लिए, तो वहाँ एक अच्छे शहर वैसे बनेंगे जो भारत के पूंजीपति और कुछ विदेशी पूंजीपति वहाँ पैसा लगाएंगे, लाखों रोजगार पैदा होगा, लाखों रोजगार पैदा होंगे, और पर्यावरण बिना पोल्यूशन के जगह पे जो बड़े बड़े लोग रहना चाहते हैं, पूंजीपति लोग जो रहना चाहते हैं, वो वहाँ पर अपना सिटी में बना के रह सकते हैं। आज आपको बता दूँ, लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जैसे कि लोग कह रहे हैं अफवाह है, या मुकेश अंबानी के बारे में कह रहा है अफवाह है, लेकिन ये बात सत्य है कि मुकेश अंबानी फैमिली इंडिया में रहना नहीं चाहते हैं। उनको रहने के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है इंडिया में। आप देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध वातावरण में रहने के लिए सब कुछ यहाँ करते हैं, रहते वहाँ हैं। मेरा को वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि यूरोप के जितने भी शहर हैं, इस बार आपने देखा होगा कि वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ी है, और उसका मुख्य कारण है कि ये जितना प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण करने वाले कोई और लोग नहीं है, वो पूंजीपति लोग ही हैं जिन्होंने इसको भारी नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को, और इसको पहुंचाने में तो वहाँ आबादी कम है, और आबादी कम है तो वहाँ पर प्रदूषण कम होता है। प्लास्टिक को किसने सबसे पहले पैदा किया? इंग्लैंड ने पैदा किया, लेकिन उसने प्लास्टिक का साथ में रोड बना दिया, उसने वो बाहर में नहीं छोड़ा। उसके यहाँ सफाई है, वहाँ के उनकी नदियाँ जो हैं वो इस तरह से प्रदूषित नहीं है जैसे हमारे यहाँ की नदियाँ प्रदूषित हैं। हमने उनसे सीखा, अच्छी चीज़ नहीं सीखा, जो वो गंदगी हमने था उनका वो हमने ले लिया, और हमारी सफाई वो ले रहे हैं, और ये हमारे पूंजीपति यहाँ गंदगी करके वो साफ जगह में जा करके रहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा मुद्दे से बीच में रोकना बात करना चाहूँगा। मेरा टारगेट क्या है? मेरा असली टारगेट है कि अमीरों की जेब से पैसा निकाल के गरीबों की जेब में डालना। अच्छा, ये जो मैं वेनिस बसाना चाह रहा हूँ, उसमें मेरा टारगेट मकसद यही है कि अमीर खुशी खुशी गरीबों की जेब में पैसा डाले। जो मैं वाटर स्पोर्ट्स कर रहा था उसमें भी यही था कि अमीर खुशी खुशी गरीबों की जेब में पैसे डाले। दोनों प्रोजेक्ट मेरे रोजगार पैदा करने के लिए। बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज़ डेवलपमेंट जब होगा तो रोजगार शुरू से ही है। अगर एक ईंट लगता है तो एक मजदूर उसमें काम करेगा। अगर कहीं पे 1 किलोमीटर सड़क बनता है तो उसमें मजदूर काम करेगा। तो रोजगार तो बनेगा ही, रोजगार डेवलप होगा ही, बिजनेस भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी मिलेगी, पर्यावरण का भी सुरक्षा, पर्यावरण भी विकसित होगा, वातावरण दूषित होने से भी बचेगा, और देश की खूबसूरती भी बढ़ेगी। विदेश से लोग हमारे यहाँ आकर घूमने आएंगे तो वहाँ रहेंगे, देखने के लिए भी आएंगे, और जब आएंगे लोग तो आसपास के गांव के लोगों का आमदनी बढ़ेगा, वहाँ व्यापार बढ़ेगा, दुकानें लगेंगी। तो स्वाभाविक है कि जब कहीं भी डेवलपमेंट होता है, कहीं भी विकास होता है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिलता है, और गरीब ही उसके फायदे में उठाते हैं। गरीबों को ही उसका फायदा, सबको उसका फायदा मिलता है। अमीरों को भी होता है, अमीरों को बाद में होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पूंजी जो लगाता है उसको फायदा
5 से 10 साल बाद होता है, जबकि उस इलाके के गरीबों को पहले दिन से फायदा हो जाता है जिस दिन वहाँ पहला ईंट लगता है। तो ललित जी का बहुत अच्छा मिशन है। ललित जी ने पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट पे डिबेट किया है, सरकार के सामने प्रोजेक्ट रखा है। अब इस पर नीति आयोग के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने अपना पासा, अपना चीज़ रख दिया है समाज के सामने, मीडिया के सामने। अब नीति आयोग के जो लोग हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस पर काम करना चाहिए। ललित जी कुछ और कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? तो ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अगर कहना चाहें तो। ललित जी के इस काम को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और बहुत ही अच्छा डिबेट किया है। आजकल नेगेटिव बातें अधिक हो रही हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव। और इसमें ललित जी को ये जरूर करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट बना करके जरूर सरकार तक पहुंचाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी इस पर ध्यान देंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।